जिनागम पद अथ प्राणिकाचार्यवन्ना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं बाहुजा वंदना सौ समेतं श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यम् तयोगणम् अगरुलघुमवाहनम् अट्टगुणान्तिसिद्धानं तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणं विदर्शनं विय सिद्धे शिरसा नमस्यामि इच्छामि वन्दे सिद्ध भक्ति काउतिसालोचयं सम्मानं सम्मदंसन सम्मजयताणं अट्ठवियकमयपमकाणं अट्ठगुण संपन्नाणं मुड्डलोयमत्ययमि पैठियाणं तौ सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं करे सिद्धाणं अतीताणागद्वर्तमान कालते सिद्धाणं सब सिद्धाणं नित्य कालम् अजे मे पूजे मे वंदामे नमस्यामि दुःख को कम को भोइला सुगई गमनम समाहि मरणम जीर्णगुण संपत्ति यो मज्जम अथ अपराणिकाचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना सौ समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यम् ताणसीदसरधिकानि चैव पंचाशदशोत्तरसहस्रसंख्यामेतच्च पंचपदं नमामि देवमन्त्यं सम्मं परमानिवतजुत्तो सुदणानमवयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुद्भक्तिकदशालोचयं सम्मानं सम्मान तसल अंगोपायणे पौडे परिमासुत परिमाण योगा उपगय चूलियाचे वे सुते दम्मकाय निचे कालम अजे में पूजे में वंदामे नमस्यामि दुःख को कम को वहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति यो मज्जम अथ अपराणिकाचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना सौ समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यम् मार्गेभ्य स्वपरिमत भावना पटिमतुभ्य सोचरितपो निरेभ्यो नमो गुरुभ्यो गणो गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारण करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले दम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणति अट्टकं मम जरणं मरणं न पावन्ति एनेत्रं मंत्रोम निरता ध्यानाग्नियोत्राकुला षट्कर्मापिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरण गुण प्रहरण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीड़ंत माम साधुवा गुरुहा पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्वेदिकदशालोचयं सम्मानं सम्मदंतं सम्मचयताणं पंचविहाचारणं आयर्याणम् आयाराधे सुगुणाणं वदेशीयाणं उवज्जायाणं तीरेण गुणपालनरयाणं सवसावणं शयानिचे कालम् अजे में पूजे में वंदामे नमस्यामि दुःख को कम को वहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणं जिणगुण संपत्ति यो मज्जम श्री आदि सागरी आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं बीसजमात्रकं ज्योतिर्विधिनियायकं कमिं निमित्तगं बुधे पूज्यं सर्वसंग विदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयगुणभक्तित वन्दे श्री महावीर कीर्ति सुगरं विद्यार्थि पारप्रदं काले ध्यापितपो निविद गुण गणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परिसहिर भग्नो नियो योगिराट पायान मान बुद्ध कष्ट कोई रात संसार पातो निधि कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिर्गुण स्तवनम प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यान् सिमल मल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्या नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो सहि समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्त्रताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय
हे स्वामी अधिष्ठान मूल गणेशु मनिवत्क्रियेयं मनसा वत्सा कर्मणा कृतकार्तनमोदने आहारे विहारे निहारे च रागेन दोषेन मोहेन मयन लज्जा प्रमादेन वा जागने सपने च ज्ञाता ज्ञात भावेन अतिक्रम अतिचार अनाचार इत्यादि दोषा लग्ना तान चिंता प्रायश्चित्तानि चित्तं क्रियातं नमोस्तुते। जय हो देवाधिदेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामंडराज की जय। जिनागम पंथ श्री संत सागर जी महाराज की जय। श्री संत सागर जी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हमें आए हैं द्वार तुम्हारे, दे दो प्रभु जी हमको सहाय प्यारी लगे। दरस जो पाया धन्य बाग जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया। कहीं न मिला जो सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आर जी के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए। हंसता हुआ ही द्वार पे जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय देवाधिदेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय।
परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विश्वज्ञ सागर जी महाराज की जय। प्रतिदिन अपन 16 कारण भावनाओं का ज्ञान कर रहे हैं। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि 16 कारण भावना का क्या महत्व है, कौन सी भावना का क्या महत्व है। क्योंकि 16 की 16 ही अपने आप में एक उत्कृष्ट है, एक भी किसी से कम नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। क्योंकि जिनेंद्र प्रभु की वाणी में एक एक अक्षर बहुमूल्य है। उनकी वाणी का कोई संसार में कोई दूसरा तोड़ नहीं है, दूसरा मोल नहीं है। तो अपन ने कल प्रवचन भक्ति भावना के बारे में जाना था। आज आ रही है अपने लिए आवश्यक परिहारणी भावना, यानी कि आवश्यक का क्या महत्व है जीवन में। जो अवश्य करने योग्य कार्य होता है वही अपने को उत्कृष्टता दिलाने वाला है। लेकिन जिस कार्य का कोई औचित्य नहीं है उसको अगर अपन करते हैं तो निश्चित ही कर्मों का बंध और हो जाता है, लेकिन कभी भी जीवन में शांति का अनुभव नहीं आता। जो वश में नहीं है वह अवश्य है, तथा अवश्य होने से हैं अवश्य कहलाते हैं। जो अवश्यों का समुदाय है वह आवश्यक है। अवश्य करने योग्य कार्य आवश्यक कहलाते हैं। अब अवश्य करने योग्य कार्य क्या है? तो आचार्य भगवंत ने बताए हैं कि श्रावक के सत आवश्यक कार्य प्रतिदिन करने योग्य हैं। अगर वह जैन धर्म में जन्मा है और अपने आप को अगर श्रावक के बोलता है तो निश्चित ही उसको सत आवश्यक कार्य करनी चाहिए। सत आवश्यक कार्य 6 माने जाते हैं और उनमें भी अगर सबसे प्रमुख कार्य अगर आचार्य भगवंत ने बताया है तो पूजा और दान को बताया है। अगर पूजा और दान का आप कर्तव्य नहीं निभाए हो तो मान लो आप वाकई में जैन कहलाने लायक ही नहीं हो। श्रावक तो बहुत दूर की बात हो। अब तो आप भी तो आपके अंदर जैन कहलाने के संस्कार भी नहीं है। आचार्य भगवान इसलिए इसमें बता रहे हैं कि निश्चित ही आवश्यक को अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप किसी काम के नहीं हो। हमारे भी 6 आवश्यक हैं। अगर उन 6 आवश्यकों में से हम एक का भी पालन नहीं करें तो हम वेद से नग्न हो सकते हैं, लेकिन आचरण से हम मुनि नहीं कहला सकते। तो आचार्य भगवंत ने यहाँ पर आज 6 आवश्यकों का अपना ज्ञान करा रहे हैं कि आपको क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। वे आवश्यक करते अपरिहार्य होते हैं, किसी भी परिस्थिति में परिहार्य नहीं है। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप अस्वस्थ हो, आपके घर में कितनी भी समस्या आ जाए फिर भी वह कार्य करने योग्य है। अगर आप पानी ना पियो तो क्या आप जिंदे रह सकते हो? हाँ? क्योंकि कई लोग कह देते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा पानी में ही हिंसा है। अगर आप सांस ना लो तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। जबकि अग्नि एक जीव, एकांद्री जीव है और उसी के अंदर बहुत सारे और भी जीव मिले हैं। फिर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आवश्यकों को रोका नहीं जा सकता। अगर आपके अंदर अपान वायु आ रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसको आपको निकालना ही पड़ेगा। चाहे समुदाय में बैठे हो, चाहे रिश्तेदारी में बैठे हो, अगर उसको रोक दें तो निश्चित ही मरण हो जाता है और मरण होता हुआ हमने देखा है। एक जगह का उदाहरण है हमारे पास। एक घर में मेहमान आए। उस घर में जब मेहमान आए तो एक महिला भोजन बना रही थी। अब पहले अलग से आजकल के जैसे बेडरूम या बैठक वगैरह नहीं होती थी, सारा कार्य एक ही जगह हुआ करता था। हमारे तरफ गांव में आज भी ऐसी व्यवस्था है, एक जगह दालान में ही चूल्हा जलता रहता है, वहीं मेहमान बैठ जाते हैं और वहीं खाना खा लेते हैं। तो उस महिला को अचानक ही अपान वायु की परेशानी आई, लेकिन वह शर्मा गई कि सभी लोग हंसेंगे, क्या करेंगे। तो
तो उन्होंने रोटी बनाते बनाते ही एक लोहे का आटे का गोला नीचे रख दिया, अपान वायु रुक गई। थोड़ी देर में देखा कि वो शक्कर खा के नीचे गिर गई और उसका अंत हो गया। तो आवश्यक को कभी भी रोक नहीं सकते। आवश्यक तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो जैसे मल मूत्र का वेग या छींक काशी आदि का आना अपरिहार्य है, वही बात इसमें भी आ रही है। आप छींक को रोक नहीं सकते, काशी को रोक नहीं सकते। आपने अगर पेशाब को रोक लिया, आप नहीं गए, तो थोड़ी देर में आपका पेट दर्द करने लग जाएगा। हो सकती है बड़ी बीमारी भी हो जाए। जीवन जीने के लिए प्राण वायु व भोजन पान आवश्यक है। उसी प्रकार धर्मात्मा जनों को अपना कर्तव्य करना भी आवश्यक है, क्योंकि शरीर एक बार फिर भी चल सकता है, लेकिन अगर आत्मा को चलाना है तो निश्चित ही आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा। आवश्यकों का अपना करना अनिवार्य है। जो 5 इंद्रियों और मन के वशीभूत नहीं है, वह अवशी है। वशी के द्वारा किया गया कर्तव्य पालन आवश्यक कर्तव्य पालन ही कहलाता है। जिसे उत्तम क्षेत्र मनुष्य पर्याय अनुकूल शरीर उत्तम संगति सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य एवं कर्तव्य पालन की क्षमता, ये 6 योग्यता प्राप्त हैं। और अपने आवश्यक कर्तव्यों का जो पालन ही करना चाहिए, इसको कभी भी टालना नहीं चाहिए। ये चीज़ें व्यक्ति के अंदर होना अति आवश्यक है। वही व्यक्ति अपने सतावश्यकों का पालन कर सकता है। वही जीव अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। जिनेंद्र देव की पूजा, सच्चे गुरु की भक्ति उपासना, आर्ष मार्गीय ग्रंथों का स्वाध्याय, यथाशक्य देश संयम। देश संयम के लिए क्या कह दिया गुरु आचार्य भगवत ने कि यथाशक्य, जितनी आपकी शक्ति हो उतना व्रत ग्रहण करिए। जितनी आपकी शक्ति हो उतना तप ग्रहण करिए। लेकिन आचार्य भगवंत ने यह नहीं कहा कि जितनी आपकी शक्ति हो उतना आवश्यक पालिए। उसके लिए तो ये कह दिया कि अगर वो नहीं पालोगे तो आप किसी भी काम के नहीं हो। तो सत आवश्यक तो पालना अनिवार्य है। इच्छाओं का निरोध व कर्म क्षय करने के लिए तप एवं सत्पात्रों को नित्य दान देना श्रावकों के 6 आवश्यक कर्तव्य जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला ही जैन कहलाने लायक है। अगर हम शास्त्र के विपरीत बोल रहे हैं, अगर शास्त्र के विपरीत चल रहे हैं, तो किसी भी परिस्थिति में हम मुनि कहलाने लायक नहीं हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके शरण में रहता है, जिनके शासन में रहता है, उसको उसका पालन करना अनिवार्य है, उनके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उक्त 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करने में जो असमर्थ है, उनके लिए सत्पात्रों को दान देना, पंच प्रमेष्टि या देव शास्त्र गुरु को पूजन, ब्रह्मचर्य व्रत या सप्तशील व्रतों का पालन करना एवं व्रतोपासादि करना 4 कर्तव्य जिनेंद्र देव ने कहे हैं। जो सत आवश्यकों का पूरा पालन नहीं कर सकता, उसमें भी कम से कम ये 4 कर्तव्य तो जिनेंद्र भगवान ने अशक्य ही बता दिए कि ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो। जो श्रावक उक्त 6 अथवा 4 कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, कोई कह दे कि हमसे तो इतना भी नहीं बनेगा, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सत्पात्रों को दान एवं पंच प्रमेष्टि की पूजन भक्ति आदि इन 2 कर्तव्यों का तो पालन अवश्य ही करना चाहिए, अगर आप मनुष्य कहलाने के लायक हो तो। नहीं तो फिर आप में और पशुओं में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि पेट तो पशु भी भरता है, अपने जीवन का निर्वाह तो पशु भी करता है, अपने परिवार का पालन तो पशु भी करता है, अपने बच्चों को तो वह भी पालता है। लेकिन आचार्य भगवंत ने यहाँ कह दिया कि ज़्यादा आपसे ना हो
पर कम से कम ये 2 कर्तव्य तो आपको करना अनिवार्य है। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय एवं कायोत्सर्ग, ये श्रवणों के यानी कि मुनियों के 6 कर्तव्य हुआ करते हैं। उनको भी ये 6 कर्तव्य पालना अनिवार्य है। श्रवण मुनिराज अपने आवश्यक कर्तव्यों का प्रत्येक दिन संख्यात बार पालन करते हैं, एक बार नहीं। आपसे तो क्या कह दिया कि कम से कम आप एक बार तो पालन कर लो 24 घंटे में, लेकिन मुनि के लिए कह दिया कि ये 6 आवश्यकों का आपको अनेक बार पालन करना पड़ेगा, यानी कि संख्यात बार पालन करने के लिए है। तथा श्रावक अपने 6 कर्तव्यों में से 2-4 का भी पालन नित्य नहीं कर पाता। अब बताओ शीतलता साधु में आई है या श्रावकों में आई है? जबकि हर कोई कह देता है कि महाराज जी में शीतलाचार वो सा हो रहा है, महाराज जी शीतलाचार को प्राप्त हो गए, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी साधुओं में तो शीतलाचार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 28 मूल गुण चतुर्थ काल में पालन किए जाते थे, उन्हीं 28 मूल गुणों का पालन साधु आज भी कर रहे हैं। उनमें किंचित मात्र भी नहीं टाल सकते। अगर किसी दिन कोई कमी रह गई तो निश्चित ही उसका प्रायश्चित मिलेगा। अभी आज आपने देखा होगा कि महाराज ने नीरस भोजन किया था, ये नहीं देखा कि वहाँ इनकी व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि आज इन्होंने नीरस का नियम लिया था, नीरस आया था इनको प्रायश्चित में। जब यहाँ से पत्र गया था कलश स्थापना के समय में, तो समय दोनों ही मुनिराजों के लिए उपवास भी आए हैं, प्रायश्चित में, और नीरस भी आए हैं। अभी हमने उन वो उपवास शुरू नहीं किए, पर महाराज ने एक उपवास तो पहले किया था, भी थोड़े दिन पहले, सप्तमी के शायद पहले, और एक नीरस आज किया था। इसीलिए आज महाराज ने मात्र दले से काम चला लिया, क्योंकि प्रायश्चित पालन करना अति आवश्यक है। प्रायश्चित अगर आपने पालन नहीं किया तो निश्चित ही आप दोष के भागी हो जाएंगे। तो इसीलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया कि साधुओं में आज भी शीतलाचार नहीं है, आज भी उनको करना ही पड़ेगा। हमने 9 दिन के उपवास किए, उसके बाद भी चतुर्दशी को हमने 4 घंटे बोलना ही पड़ा 9 दिन के बाद भी, क्योंकि 2 घंटे तो बड़े प्रतिक्रमण में लगता है, और वह करना अति आवश्यक है। उसके बीच में रुक भी नहीं सकते, वह लगातार ही करना पड़ता है। सुबह 6 वक्तियाँ भी चतुर्दशी को करना अनिवार्य है, वो भी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपने तो कलश स्थापना करी थी 2 तारीख को, लेकिन हमने चतुर्दशी को ही पूरी क्रिया कर ली थी, क्योंकि हमारी एक भी क्रिया, चाहे अष्टमी हो चाहे चतुर्दशी हो, फिर भी अगर आपने 6 आवश्यकों का पालन किया तो निश्चित ही आपकी समाधि सफल हो जाएगी, आपको सद्गति मिलेगी। आपको ज़्यादा ज्ञान हो ना हो, मात्र 6 आवश्यकों का पालन कर लें तो यह कभी भी नहीं विचारना चाहिए कि दूसरे के अंदर शीतलाचार आ गया। अपने आप को देखना चाहिए, दूसरे को कभी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों को देखने से आप निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त होंगे, आपके परिणाम खराब होंगे, चाहे उनकी गलत गतिविधि भी क्यों ना हो। फिर भी आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा गलत कर रहा है तो उसकी तरफ से मुँह मोड़ लीजिए, उसको मत देखिए। अगर आप उसको देखोगे तो उसकी चर्या को देखकर आपके अंदर राग द्वेष बनेगा, उसके प्रति द्वेषता आएगी, घृणा आएगी, गलानी आएगी। तो उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन आपने अगर गलानी करी, उसके प्रति राग द्वेष किया, तो आपका तो निश्चित ही अहित होगा। अपन स्वयं नीचे गिर जाते हैं, अपन उड़ नहीं पाते। तो आचार्य भगवंती से कहा कि 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करने में संलग्न है, तब एक जैन धर्म की यशो पताका सदैव फहराती रहेगी। बिना श्रावक व श्रवण के धर्म ठहर नहीं सकता। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे रथ आगे बढ़ाने के लिए 2 पहिए चाहिए। एक पहिया अगर आप रथ से अलग कर दो
तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने इस जिन धर्म के दो रथ के पहिए बता दिए, एक पहिया श्रावक है तो दूसरा पहिया श्रवण है, दोनों ही होना अनिवार्य है। अगर एक ने भी शीतलाचार अपना लिया तो निश्चित ही धर्म का नाश हो जाएगा। और अपन देख भी रहे हैं धीरे 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 अपना जिन धर्म नाश की तरफ जा रहा है। अब चाहे अपन उसका काल का प्रभाव के लें, चाहे अपना प्रमाद के लें, मन समझाने वाली बात है। लेकिन वास्तव में तो सबसे बड़ा तो अपना स्वयं का प्रमाद है, क्योंकि व्यक्ति के रास्ते में जा रहा है और अगर वह देखता हुआ जा रहा है, एरिया समिति का पालन करता हुआ अगर साधु जा रहा है और उसे अचानक अगर जीव के ऊपर पैर भी रखाए आ गया और उस जीव का मरण हो गया, तब भी आचार्य भगवंत ने जिनेंद्र की वाणी में आया है कि उसको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह एरिया समिति से चल रहा है, सजग है। लेकिन अगर प्रमाद में चल रहा है और कदाचित प्रमाद में चलता हुआ सी मजाक करता हुआ अगर वो चल रहा है, उससे एक भी जीव ना मरे, फिर भी साधु को सीधा सीधा हिंसा का दोष लगेगा, उसका प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा। तब तक उन्हें श्रावक धर्मानुकूल षडावश्यक कर्तव्यों का पालन नित्य प्रति अति आवश्यक है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी अपने आवश्यक कर्तव्यों को न करे तो कक्षा में गुरुजनों के द्वारा दे दंड को प्राप्त होता है, उसको कक्षा से बाहर कर दिया जाता है। कक्षा से क्या, स्कूल से ही बाहर कर दिया जाता है अगर वो अपना कार्य पूरा करके न जाए तो। उसी प्रकार कर्तव्य ही वेद श्रावक हो या साधु हो, कोई भी हो, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा तो वाकई में दंड देने के योग्य, दंड के इसीलिए प्रमाद हो जाता है तो आगे होके आलोचना कर लेते हैं कि गुरुदेव हमसे इस क्रिया में प्रमाद हो गया था, ये क्रिया हमारी नहीं बन पाई, चाहे वह शारीरिक परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी हो, शरीर का सहन भी नहीं हो, तो कभी कभार गलती हो भी जाती है। न करने की भावना होते हुए भी गलती होना स्वाभाविक है। पर अगर उस गलती का आपको एहसास है कि गलती तो नहीं करनी चाहिए थी, हो गई, आगे से नहीं करेंगे, जो हुई उसका हमें प्रायश्चित दे दीजिए, तो आपको दोष लगते हुए भी वह दोष का निराकरण हो जाएगा, लेकिन आप दोषी नहीं रहोगे। पर अगर आपने दोष लगाकर उसका प्रायश्चित नहीं किया तो निश्चित ही कभी भी आप अपने कर्तव्य का पालन जब तक नहीं होगा तब तक कभी भी आप उस श्रवण और श्रावक संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया कि जितना हो सके और ज़्यादा नियम आप पालन कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन जो प्रभु की वाणी में आपके लिए आदेश आ गया, निर्देशन आ गया, उसका पालन तो आप निश्चित ही बड़े उत्साह के साथ करिए, क्योंकि पहले किया होगा तो ही आज जिन धर्म आपको मिला है। पहले किया होगा इसीलिए आपको जिनेंद्र संगति मिली है, पहले किया होगा इसलिए ही आपको उच्च कुल की प्राप्ति हुई है, और पहले किया होगा इसीलिए आपको जिनवाणी श्रवण करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये सारा मिलने के बाद प्रमाद अगर करते रहोगे तो निश्चित ही दोबारा आप आस ही मत करना कि मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपने निश्चित ही अपने कर्तव्यों का पालन किया, प्रभु की आज्ञा का पालन किया, तो आप साधु बन पाओ ना बन पाओ, लेकिन निश्चित ही आप सद्गति को प्राप्त होगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, निश्चित ही आपकी भी सिद्धों में गिनती आएगी, सुनिश्चित है। क्योंकि भव्य जीव जो होता है वह निश्चित ही एक न एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। समय लग सकता है लेकिन होगा वही
जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा होगा, रास्ते में जिसने चलना शुरू कर दिया होगा वही मंजिल पे पहुंचेगा। अगर रास्ते पे नहीं चल रहे हो तो किसी भी हालत में आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा आज आवश्यक परिहारिणी भावना के अंदर आचार्य भगवत ने अपन सभी को बताया है। कल आएगी मार्ग प्रभावना भावना। मार्ग की प्रभावना कैसे की जाए, क्योंकि प्रभावना ना करोगे तब भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे आज मीडिया का ज़माना है, जितना आप प्रचार करोगे उतना ही आपका धर्म आगे चला जाएगा। जितना आप विज्ञापन करोगे उतना ही आपका धर्म उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाएगा। चाहे आपके पास माल अच्छा हो चाहे बुरा हो। बुरा माल भी अगर आपका पास है, मिट्टी को भी अगर आपने अच्छे से पैकिंग कर दी तो निश्चित ही अच्छे दामों में आपकी मिट्टी बिक जाएगी। और अगर आपने घी भी आपके पास है, चंदन का पाउडर भी आपके पास है, लेकिन अगर पैकिंग अच्छी नहीं करी तो कभी भी आपकी माल कोई लेने वाला नहीं होगा। आपने देखा होगा गुटके पाउच आते हैं, उसमें सड़ी गली सुपारी डाली जाती है, लेकिन उसके पाउच को देखो कितना सुंदर पाउच होता रहता है उनका, बिल्कुल एकदम चमचमाट रहती है पाउच। तो जितना आप पैकिंग अच्छी करोगे उतना ही आप उत्कृष्टता को प्राप्त होगे। आपकी जिस धर्म की प्रभाव न करना आपके हाथ में है। आपको धर्म को आगे बढ़ाना है तो निश्चित ही आप उसकी प्रभाव न करिए। उसमें तर्क वितर्क मत लगाइए कि ऐसा करने से हिंसा हो जाएगी, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से दोष आ जाएगा। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कह दिया कि एक जहर की गोली, शेल पोष की गोली अगर आप समुद्र में डाल दो तो वह समुद्र जहरीला नहीं हो जाएगा, उसका पूरा पानी। तो ऐसे ही एक दोष आ जाने से आपका अहित नहीं होगा, क्योंकि जिस दोष को आप कर रहे हो उसमें दोष से कहीं अधिक गुना आपको पुण्य की प्राप्ति हो रही है। और जिस व्यापार में 100 रुपये का मुनाफा हो रहा हो और 10 रुपये का अगर आपको नुकसान हो जाए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो व्यापार करने लायक है, क्योंकि 10 चले गए लेकिन 90 तो आपको मिल ही रहे हैं। आपको अब क्या गया, 10 चले गए लेकिन 90 तो जेब में आ गए। तो निश्चित ही आप ऐसी प्रभावना में कभी भी अंतराय मत डालिए जिसमें भगवान की आगे आगे बढ़ रही हो, उसका जिन शासन प्रभावमान हो रहा हो। तो निश्चित ही ऐसे कार्य दोष लगा के भी करने लायक हैं। आचार्य भगवंत ने ऐसा इस भावना में कहा है, जो अपन कल जानेंगे कि वास्तव में बात सत्य है कि नहीं। जय परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय की शमनाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए जिनागम पंथ, बोलिए साक्षात विराजमान परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति परम तपस्वी मुनि श्री 108 विषम सागर जी महामुनि। नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आर्यनम नमो वज्रायनम नमो लोहे सर्वेशाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आर्यनम नमो वज्रायनम नमो लोहे सर्वेशाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आर्यनम नमो वज्रायनम नमो लोहे सर्वेशाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आर्यनम नमो वज्रायनम नमो लोहे सर्वेशाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो आर्यनम नमो वज्रायनम नमो लोहे सर्वेशाहुनम नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो लोहे सर्वेशाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पापनाशनो मंगलानं जय सर्वेसिं परमं हरि मंगलम परमं हरि मंगलम। बोले मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वाणी माता की जय, लक्ष्मी की वाणी की जय। वाजे छम 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 वाजे गुरु पापा थोड़ा तभी फोटो आएगा। सारे लोग कर लीजिए। अभिनंदन करती है गुरुवर। करुणा सागर